मेरे प्रिय शिष्यों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप। आज आपकी बहुत सारी डिमांड पर आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर कोई कोविड-19 पर एक ऐसे लिखिए, ऐसे बताइए। तो उसी डिमांड को देखते हुए आज ये बहुत ही बेहतरीन ऐसे कोविड-19 पर है, जो नोवल कोरोना वायरस पर। तो हालांकि ये बोर्ड एग्जाम को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये करेंट टॉपिक है और पेपर में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं ऐसे को। हालांकि इसके पहले और भी बहुत सारे ऐसे चैनल की प्लेलिस्ट में पड़े हैं, वो आप लोग जरूर देखें, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझे जरा। पहला कोविड-19, तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। पहली हेडिंग इसकी इंट्रोडक्शन। तो इसमें इसके बारे में मैंने बताया है। तो इट इज़ अ पेंडेमिक माने होता है महामारी, जो व्यापक फैली हो, सब जगह फैली हो। स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि ये पूरे संसार में फैली हुई एक महामारी है। इट इज़ कॉज्ड बाई अ न्यू स्ट्रेन माने होता है नस्ल, ऑफ कोरोना वायरस। ये एक कोरोना वायरस की एक नई नस्ल के कारण है। ठीक है, आगे देखें। यानी कोरोना वायरस की एक नई नस्ल है, नई स्ट्रेन है। अब आगे देखें, जिसमें कोविड-19 है। तो CO स्टैंड्स फॉर कोरोना, यानी CO का मतलब है कोरोना, VI स्टैंड्स फॉर वायरस, VI का मतलब है वायरस, एंड D स्टैंड्स फॉर डिसीज, और D का मतलब है डिसीज। फॉर्मरली यानी बीते समय में, दिस डिसीज वाज रेफर्ड टू एज, यानी पहले इसको 2019 नोवेल, यानी अब तक, फॉर्मली अब तक या इसके पहले तक, इसको पहले 2019 नोवेल कोरोना वायरस ये कहा जाता था, अथवा नोवेल NCOV, यानी 2019 NCOV ये कहा जाता था। इट इज अ न्यू वायरस, ये न्यू वायरस है, लिंक्ड टू द सेम फैमिली ऑफ वायरसेस, जो वायरसेस की सेम फैमिली से लिंक करता है, यानी संबंधित है। एज यानी वायरसेस की जो फैमिली है उसका नाम क्या है? सार्स, SARS, यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये यानी गंभीर तेज रेस्पिरेटरी माने श्वास संबंधी सिंड्रोम। ठीक। एंड सम टाइप्स ऑफ कॉमन कोल्ड, यानी कुछ विशेष प्रकार के कॉमन कोल्ड से संबंधित है। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आगे होगा। अगला देखें। अगली हेडिंग जो है वो सिम्टम्स ऑफ कोविड-19, कि कोविड-19 के सिम्टम्स क्या है। तो इसका इंट्रोडक्शन आप समझ गए हो, कोविड-19 है क्या। तो ये एक सार्स की फैमिली का ही एक वायरस है, और कॉमन कोल्ड से इसके कुछ सिम्टम्स मिलते हैं, है ना, यानी कॉमन कोल्ड जैसा ही है। आगे देखें, सिम्टम्स ऑफ कोविड-19। अब इसके सिम्टम्स क्या है, माने वो रोग के चिन्ह क्या है जब ये होता है। तो समझे जरा इसमें क्या क्या है। तो फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोविड-19। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी श्वास में कमी आ जाना, श्वास लेने की माने श्वास लेने में तकलीफ होना, बुखार होना, कफ होना, यानी खांसी वगैरह होना, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। इन सीवियर केसेस, और ज़्यादातर जब सीवियर यानी जब गंभीर केसेस में क्या होता है, इन्फेक्शन कैन कॉज निमोनिया और ब्रीथिंग डिफिकल्टीज। यानी अगर ज़्यादा सीवियर केसेस हो गए तो या तो निमोनिया हो सकता है, इन्फेक्शन अगर इसका फैल गया तो निमोनिया हो सकता है, अथवा ब्रीथिंग डिफिकल्टीज यानी श्वास लेने में दिक्कत हो सकती है। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद, दिस डिसीज कैन बी फैटल, और फिर ये रोग बहुत फैटल हो सकता है, घातक हो सकता है। द सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 में बी सिमिलर टू द फ्लू, यानी जो सिम्टम्स हैं कोविड-19 के, वो सिमिलर समान होते हैं, समान हो सकते हैं फ्लू से, यानी इन्फ्लुएंजा से, और कॉमन कोल्ड या कॉमन कोल्ड से, यानी सामान्य सर्दी जैसे इसके जुकाम हो सकते, माने सिम्टम्स हो सकते हैं जो फ्लू से यानी इन्फ्लुएंजा से मिल सकती। तो दैट्स वाई, इसलिए टेस्टिंग रिक्वायर्स, जो इसकी टेस्टिंग होती है उसमें ज़रूरत होती है, टू कन्फर्म इफ़ वन हैज़ कोविड-19, कि माने जब इसको टेस्ट किया जाता है, कोविड-19 का टेस्ट होता है, तो ये कंफर्म किया जाता है कि इफ़ वन हैज़ कोविड-19, कि व्यक्ति को कोविड-19 है या नहीं।
क्योंकि इसके ज़्यादातर जो सिम्टम्स होते हैं वो कॉमन कोल्ड यानी इन्फ्लुएंजा से मिलते हैं, फ्लू से मिलते हैं। आगे देखें, हाउ डज कोविड-19 स्प्रेड। अब ये फैलता कैसे है इसके बारे में अगली हेडिंग है। तो दिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। कि ये डायरेक्ट ये ट्रांसमिट होता है माने फैल जाता है जो थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, यानी जो श्वास संबंधी जो यानी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होता है, ये यानी छींटे वगैरह जो पड़े जाते हैं, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स यानी छींकने के संबंध में जो छींटे ड्रॉपलेट्स गिरती हैं, ड्रॉप्स गिरती हैं, उनके थ्रू ये हो सकता है। तो दिस इज ट्रांसमिटेड माने ये ट्रांसमिट होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी कोई यदि कोई छींक रहा हो तो उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में यदि कोई हो जाए तो उसको ये पड़ सकती यानी वो इन्फेक्ट हो सकता है इससे। तो दिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो अगर वो उसके श्वास संबंधी जो छींटे ईंटे गिरते हैं छींकने आदि पर या खांसने पर कुछ भी, तो उससे हो सकता है। जनरेटेड थ्रू कफिंग, यानी जो जनरेट होते हैं निकलते हैं थ्रू कफिंग खांसने पर और स्नीजिंग छींकने पर। यानी पहला ये कैसे स्प्रेड होता है ये तो समझ लीजिए कि जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन यानी जिसको कोविड-19 पहले से है यदि वो खांसता है या छींकता है तो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं जो छींटे होते हैं उसके कारण ही हो सकता है। आगे देखें, एनीवन कैन ऑल्सो बी इन्फेक्टेड फ्रॉम, यानी इससे कोई भी इन्फेक्टेड हो सकता है किसी भी एज का। एंड टचिंग सरफेसेस कंटेमिनेटेड विद द वायरस, यानी कोई भी इससे इन्फेक्टेड हो सकता है या उस टचिंग सरफेसेस से, यानी उन सतहों से कि जहां किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने उन सतह को टच भी किया है तो वहां से भी किसी को हो सकता है। यानी कंटेमिनेटेड मान होता है दूषित होना, जो दूषित हो विद द वायरस, यानी उस सरफेस से भी ये हो सकता है, उन सतहों से भी हो सकता है जो सतह दूषित हो इस वायरस से, यानी कोई इन्फेक्टेड पर्सन वहां बैठा रहा हो या उसने उसको टच किया हो तो उस सतह से भी हो सकता है। एंड टचिंग देयर फेस, और किसी इन्फेक्टेड पर्सन के फेस को टच करने से, और अदर बॉडी ऑर्गन या उसके किसी अन्य बॉडी ऑर्गन को टच करने से, जैसे आईज हो गया, नोज हो गया, माउथ हो गया, इस टाइप इनको टच करने से भी ये कंटेमिनेट हो सकता यानी दूषित कर सकता है और ट्रांसमिट हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। दिस वायरस मे सर्वाइव ऑन सरफेस फॉर सेवरल आवर्स, ये कई घंटों तक ये सरफेस पर सरवाइव कर सकता है। बट सिंपल डिसइंफेक्टेंट्स, लेकिन जो सिंपल डिसइंफेक्टेंट्स हैं यानी इन्फेक्शन को मारने वाले, कैन किल इट, यानी कोई यदि सैनिटाइजर वगैरह का यूज किया जाए या कुछ ऐसा डाला जाए जो जर्मीसाइड हो तो उससे ये खत्म हो सकता है। माने सिंपल इन्फेक्टेंट्स का यूज करके इसको हम मार सकते हैं, यानी सरफेस को सरफेस में जो वायरस है उसको किल कर सकते हैं। तो आगे देखें, अब अगला है पर्सन एट रिस्क, यानी वो कौन से व्यक्ति हैं जो रिस्क पर हैं, कहने का मतलब जिनको कोविड-19 होने की ज्यादा संभावना है। तो पर्सन हु हैव लो इम्यून सिस्टम मे बी एट रिस्क, तो पहले चीज तो वे लोग जिनका लो इम्यून सिस्टम है यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनकी लो है वो रिस्क पर हो सकते हैं, यानी उनको हो सकता है। ओल्डर पीपल, यानी जो वयस्क लोग हैं बड़ी उम्र के, एंड पीपल विद डिसीज, और वे लोग जिनको रोग है जैसे कि डायबिटीज है और हार्ट डिसीज है, अपीयर टू बी मोर एट रिस्क ऑफ वायरस कोविड-19, यानी कोविड-19 के रिस्क में ये लोग ज्यादा हो सकते हैं जिनको पहले से ही कोई रोग है, जैसे डायबिटीज हो गया, हार्ट डिसीज कोई हो गई, इस टाइप से। इनफैक्ट दरअसल इट इज पॉसिबल फॉर द पीपल ऑफ एनी एज, हालांकि ये किसी भी उम्र के लोगों के लिए संभव है दैट की दे मे बी एट रिस्क ऑफ कोविड-19, की कोविड-19 के शिकार हो सकते हैं, उसके रिस्क में आ सकते हैं। तो चिल्ड्रन ऑल्सो मे बी एट रिस्क, बच्चे भी इसके रिस्क में आ सकते हैं, यानी उनको भी होने का रिस्क है, खतरा है। तो दिस वायरस कैन बी फैटल इन रेयर केसेस, अब कुछ ऐसे रेयर केसेस होते हैं यदि शुरुआत से इलाज नहीं किया गया तो ये रोग जो है ये वायरस जो है वो फैटल हो सकता है, घातक हो सकता है। सो फार
so far mainly among older people with pre-existing medical conditions। यानी वहां इसलिए अगर कहा जाए so far mainly among older people कि ये उन बड़े उम्र के लोगों के लिए ये ज्यादा खतरनाक है। विद प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन, जो प्री एग्जिस्टिंग यानी पहले से ही जो मेडिकल कंडीशंस में है, यानी पहले से ही जिनका उपचार चल रहा है किसी अन्य रोग का, वो ज्यादा इसके खतरे में है। अब देखें जरा, तो उनके लिए ये घातक हो सकता है, फैटल हो सकता है। अब देखें ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19 कि कोविड-19 का इलाज क्या है। तो करेंटली देयर इज नो वैक्सीन अवेलेबल फॉर कोविड-19। हालांकि वर्तमान में देखा जाए तो कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं, उपलब्ध नहीं है। हाउएवर, यद्यपि मेनी ऑफ द सिम्टम्स कैन बी ट्रीटेड। हालांकि कई जो इसके सिम्टम्स है, जो इसके रोग के लक्षण, सिम्टम्स माने होता है रोग के लक्षण, वो ट्रीट किए जा सकते हैं, उनको ठीक किया जा सकता है। एंड अर्ली हेल्थ केयर, और यदि एक शुरुआत में हेल्थ केयर दे दी जाए तो कैन मेक दिस डिसीज लेस डेंजरस। तो इससे ये डिसीज जो है कम खतरनाक हो सकती है, यानी शुरुआत में यदि इलाज कर दिया जाए तो देयर आर सेवरल क्लिनिकल ट्रायल्स दैट आर बीइंग कंडक्टेड। अब कई क्लिनिकल यानी औपचारिक ट्रायल्स चल रहे, प्रयोग किए जा रहे, दैट आर बीइंग कंडक्टेड, जो अभी भी कंडक्ट हो रहे, संचालित हो रहे हैं, टू एवेल्युएट पोटेंशियल थेरेप्यूटिक्स फॉर कोविड-19। यानी कोविड-19 के इलाज के लिए कोई संभावित पोटेंशियल, कोई प्रभावी चीजें विकसित होने का क्लिनिकल ट्रायल अभी चल रहा है, यानी इसका इलाज ढूंढने की कोशिश की जा रही है क्लिनिकल स्तर पर। यानी इनका डॉक्टर लोग परीक्षण कर रहे हैं, जो भी इसका इलाज संभावित हो सकता है, जो भी पोटेंशियल थेरेप्यूटिक्स है उसका ट्रायल चल रहा है, उसको विकसित करने का है, ताकि कोविड-19 को क्या किया जाए, ट्रीट किया जा सके, उसका इलाज किया जा सके। अब आगे देखें, यानी इससे बचा जा सके। अब अगला देखें प्रिकॉशंस एंड प्रिवेंशंस। अब प्रिकॉशंस माने होता है सावधानियां, एंड यानी जो पूर्व में सावधानियां रखी जा सकती हैं इसको होने से पहले, वो कौन सी हो सकती हैं, और प्रिवेंशन, इसकी रोकथाम क्या है। तो एवरीडे प्रिवेंटिव एक्शंस आर फॉलोइंग, कि प्रत्येक दिन जो प्रिवेंटिव एक्शंस है जो हम कर सकते हैं इसको रोकने के लिए, वो क्या है। तो पहला तो है स्टेइंग होम वेन सिक, कि यदि आप बीमार हैं यानी कोविड-19 है, या कुछ भी थोड़ा भी आप बीमार हैं या कुछ भी सिम्टम्स ऐसे लगते हैं तो आप घर में रहें। फिर दूसरा कवरिंग माउथ एंड नोज विद टिश्यू, कि टिश्यू से यानी जैसे मास्क वगैरह हो गए, इससे माउथ को और नोज को कवर करें। वेन कफिंग, जब खांसते समय, और स्नीजिंग, छींकते समय। तो डिस्पोज ऑफ यूज्ड टिश्यू इमीडिएटली, और तुरंत ही जो यूज्ड टिश्यू है यानी जिसको यूज कर लिया है एक बार, उसको तुरंत डिस्पोज कर दें, फेंक दें। अब फेंके तो सुरक्षित स्थान पर फेंके। फिर देखें अगला, तो वॉशिंग हैंड्स ऑफन विद सोप एंड वाटर, कि हाथों को साबुन और पानी से धोएं, या सैनिटाइजर का भी यूज कर सकते हैं, यूजिंग सैनिटाइजर। अगला देखें, अगला जो है क्लीनिंग टच्ड सरफेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स, यानी जो भी वस्तुएं या कोई भी सरफेस, सतह को यदि किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने टच किया है तो उसको क्लीन करना, ये एक प्रिवेंटिव हो सकता है। तो ये जो आपका ऐसे है कोविड-19 पर, आई थिंक आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा अधिक से अधिक, और कमेंट में हमको जरूर बताइए कैसा है, और आगे आप किस पर ऐसे चाहते हैं वो भी जरूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। तो आगे हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।